धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अखबार का पत्रकार रहा हूं तो एक खबर पे कई कई दिन काम करने की आदत रही है और ये होना भी चाहिए। पत्रकारिता का सिद्धांत भी है, ये नहीं कि मैंने आज आपको एक खबर बता दी और अगले दिन उसका कोई फॉलोअप ना बता पाएं, ये होना नहीं चाहिए। तो अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कल जो मुजफ्फरनगर की खबर आपके सामने रखी थी, आपको मुजफ्फरनगर की खबर से रूबरू कराया था, जहां भाजपा के एक विधायक पे हमला हो गया था, किसी प्रकार वो अपनी जान बचा के वहां से भागा था, उसका ताज़ा अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2 से 3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले आपको कुछ बता देता हूं कल की खबर के बारे में। तो कल खबर उभर के आई थी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से। यहाँ पे सिसोली गांव है जिसको भारतीय किसान यूनियन का गढ़ माना जाता है। यहीं से महेंद्र सिंह टिकैत, जिनको बाबा टिकैत के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत की थी। आज उनके बेटे नरेश टिकैत इस भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत जो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे अपना मोर्चा जमाए हुए हैं और आज पूरा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। राकेश टिकैत वो प्रवक्ता हैं। इस गाँव में एक जन कल्याण समिति है जो पिछले साल ही बनाई गई है। स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि ये भारतीय किसान यूनियन के विपक्ष में अवैध एक संस्था बना दी गई नाम रखने के लिए। तो उस संस्था का वार्षिक प्रोग्राम था। उस वार्षिक प्रोग्राम में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं बुढ़ाना से बीजेपी के उमेश मलिक, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में सिसोली आता है, तो वो यहाँ पहुँच गए तो उनके ऊपर यहाँ हमला हो गया। तो उसमें उनका ड्राइवर घायल हो गया, उसमें उनका जो सिक्योरिटी गार्ड यानी कि पुलिस वाला है वो भी घायल हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि यहाँ एसएसपी खुद मौके पर पहुँच गए, डीएम खुद मौके पर पहुँच गए। इसके अलावा जब थाने पर सब लोग भाजपा वाले जुटे तो उसके बाद यहाँ पर भाजपा के योगी सरकार के मंत्री और मोदी सरकार के मंत्री तक भी पहुँच गए। बहुत कुछ आगे घटा है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने कल रख दी थी। तो क्या क्या घटा है वो आपके सामने आज रखूंगा। इस पूरे मामले को लेके पंचायत भी बुलाई गई है नरेश टिकैत के घर पर, तो पंचायत की तस्वीरें भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले चलते हैं विधायक के बयान की तरफ। भाई आखिर इस पूरे मामले में पीड़ित विधायक है, तो विधायक का बयान सबसे पहले आपके सामने आना चाहिए। विधायक ने इस हमले को अपने ऊपर हत्या की कोशिश करार दिया है। कहा है कि सिसोली में आज उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। ज़्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, इसमें खबर बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप खुद विधायक उमेश मलिक की ज़बानी सुन लीजिए कैसे वो इसे हत्या की कोशिश करार दे रहे हैं। क्या है उसका नाम, किसमें गया था मैं पुष्पेंद्र राजा जल कल्याण विधायक की क्या घटना है? समाज कल्याण समिति एक जन कल्याण समिति के रूप में समाज की एक अराजनीतिक संस्था है। आज उनके यहाँ कार्यक्रम था, जन कल्याण समिति का ये स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस पे मुझे और सरदार वीएम सिंह जी को, हम दोनों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया हुआ था। कार्यक्रम चल रहा था, सबका संबोधन चल रहा था। उसी समय कार्यक्रम चलते चलते 20-25 यूनियन के कुछ लोग वहाँ पे नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, योगी जी मुर्दाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद, विधायक उमेश मलिक मुर्दाबाद, और करते करते हद पार करने लगे और घर में घुस के ही बदतमीजी करने का प्रयास किया। हमारे गांव के ही हमारे कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के ओमेंद्र मुखिया, हमारे सभासद हैं सहदेव, रविंदर बंजी जी, जिनके यहाँ कार्यक्रम था, उनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी। मैं गाड़ी में बैठ के चला, चारों तरफ काले तेल से, काले पेंट से उसे रंग दिया गया और हथियारों से, तमंचों से, लाठियों से, होकियों से, डंडों से गाड़ी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पूरी गाड़ी तोड़ दी। दोनों तरफ बोगियाँ, ट्रॉली लगा के, मोटरसाइकिल लगा के वहीं पे मुझे रोकने का, हत्या करने का प्रयास किया। आज हद पार हुई है सिसोली के अंदर, जो कभी सोचा भी नहीं था। आज ऐसा हुआ, केवल मेरे साथ गांव में, क्योंकि मैं कार्यक्रम में गया था, केवल 2 ही कार्यकर्ता गांव के भाजपा के थे मेरे साथ, और कोई नहीं था। वीएम सिंह जी भी, सरदार वीएम सिंह भी कैसे कैसे वहाँ से निकल के अपनी गाड़ी से बाहर निकले। आज किस मंशा के साथ योजनाबद्ध तरीके से वो यूनियन के लोग आए और किस प्रकार का प्रहार किया, ये आश्चर्यचकित है। सुन लिया आपने, ये विधायक का हाल है। अब इसके बाद आपके सामने मुजफ्फरनगर के सांसद, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी हैं, मुकदमे भी उन पे कई सारे चल रहे हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं। पिछली बार भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं। हालांकि जो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं बम्बई के
बॉम्बे कह सकते हैं, मुंबई, जो भी आप कह सकते हैं। नाम है सतपाल सिंह, बागपत से। पिछली बार तो उनको शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बना रखा था, इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया, पता नहीं क्यों, उनके हिस्से में मंत्रालय नहीं है। लेकिन इनके हिस्से में मंत्रालय पहले भी था, इस बार भी है। शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर से हराया है, इसलिए शायद इनको मंत्री बना रखा है। तो ये भी पहुंच गए, और कैसे ये सीधे तौर पर कप्तान यानी कि जो जिले का एसएसपी है अभिषेक यादव, उसको हड़का रहे हैं। इनकी जबानी सुन लीजिए। और कप्तान साहब, या तो आप लोग कार्रवाई कर लो, नहीं बीच में हट जाओ। अगर सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा, जिस काम के लिए हमें बैठे हैं। आपसे एक निवेदन है, आप लोगों से एक निवेदन है, समय दे दो, चूंकि हम सत्ता में ना होते तो यहीं रहते, या मजबूरी समझ लो। कप्तान साहब को कहो जी, वो नहीं कह रहा, वे बैठे सुन रहे, बुढ़ाना हो या कुछ हो, अगर पुलिस किसी के दबाव आओ कि दबाव हमारे पे ज्यादा दबाना हुआ है, हमने 2013 के दंगे पर दबाव बनाना सीख लिया था। या तो आप लोग मान लेंगे, नहीं हमारे भी उसी तरीके पाएंगे, रोज हम भी सड़क पर रहेंगे, हमें शोभा एक ना थे। तो मेरा एक निवेदन है आप सबसे भी भाई, चूंकि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो ये भी बैठे रहेंगे, इन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई हम उसकी प्रतीक्षा करें। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कोई नहीं, गुस्से को पीना चाहिए, समय होगा जब निकाल लेंगे। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, बस यही है। मैं सुन लिया आपने किस टोन का वो इख्तियार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर एसएसपी साहब थारे बस की नहीं तो बीच से हट जाओ, हम तो खुद हिसाब किताब कर लेंगे। और हमें तो बहुत तजर्बा है 2013 के दंगों की तरह, हमने बहुत सारा तजर्बा उठा रखा, हमें दिक्कत ना, हम तो सड़क पे ही रहेंगे, हम सब कुछ करना जाने, दबाव वबाव बनाना सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एसएसपी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है, जो एसएसपी ये भी कह दे कि आप मेरे सामने इस अंदाज में कैसे बात कर सकते हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है, थोड़ा इसमें टाइम दिया जाए, इसमें हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ जो है एसएसपी के मुंह से नहीं निकल रहा है। सांसद और मंत्री के कहने के बाद भी लोग यहां से हटने को तैयार नहीं हुए। ये थोड़ी सी क्लिप अलग से देखिए, हालांकि इस पूरी क्लिप को एक साथ जोड़ के जब आप देखेंगे तभी कुछ चीज़ें समझ आ पाएंगी। लेकिन फिर भी देखिए, सांसद की अपील हो रही है, फिर भी लोग नहीं हट रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है आप सबसे भी भाई, चूंकि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो ये भी बैठे रहेंगे, इन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई हम उसकी प्रतीक्षा करें। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कोई नहीं, गुस्से को पीना चाहिए, समय होगा जब निकाल लेंगे। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, बस यही है। मैं ना कोई बात नहीं, विधायक जी खड़े हो लो, विधायक जी बोलना पड़ेगा, खड़े होगा। अब इस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। सांसद हैं संजीव बालियान, मंत्री हैं, वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि भैया चलो यहाँ से, पुलिस को मौका तो दो, हम यहाँ से हटेंगे जब तो कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन लोग क्या करें, हम नहीं मानते भाई, इधर ही होगा सांसद, होगा मंत्री, हम तो अपने विधायक की मान लेंगे। तो एक तरीके की क्या बेइज्जती नहीं है? और इस बेइज्जती को क्या महसूस नहीं करना चाहिए संजीव बालियान को? और क्या संजीव बालियान ने महसूस की है? और महसूस की है तो क्या अब इसमें कोई एक्शन लेंगे? कि उमेश मलिक ने उन अपने समर्थकों के जरिए उनको डाउन करने की कोशिश की, वो भी पूरे प्रशासन के सामने। खैर ये इनका अंदरूनी मामला हो सकता है, इसे छोड़ दें। तो एक दिलचस्प तस्वीर और आपके सामने रख रहा हूँ, उसे देख लीजिए। पीछे से एक आवाज़ उभरी और इस आवाज़ पे, इन शब्दों पे ध्यान देने की जरूरत है। चुप प्रधानी चुनाव में तो कप्तान जलजला दिखा, चुप प्रधानी चुनाव में तो कप्तान जलजला दिखा। सुना आपने, ये शख्स कह रहा चुनाव में तो जी एसएसपी साहब तब नहीं यूं कर दिया था जी, यूं कर दिया था जी, यहां तक ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रहे। सुनिए ना ध्यान से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चुनाव के दौरान इनका एक वीडियो वायरल हुआ था अभिषेक यादव का। इन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा
कोई डॉट डॉट डॉट, हम वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो इन्होंने किया था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं सबको देख लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इन्होंने खूब इस तरीके की अपनी बयानबाजियाँ की थी। हालांकि इनका जितना जोर है वो विपक्ष के नेताओं पर ज़्यादा चलता है। सत्ता पक्ष के लोग सामने बैठ के हुड़का रहे हैं, एक छुटभैये से जो नेता खड़े हैं वो भी हड़का रहे हैं, लेकिन मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो ये हुआ भाजपा से जुड़ी हुई खबरों का हाल। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और उम्मीद है कि गिरफ्तारी कर भी नहीं पाएगी। सिसोली में जाके किसी को गिरफ्तार करके प्रशासन को वहाँ बवाल थोड़े ही कराना है। ये तो सांसद को भी आके, मंत्री को भी आके थोड़ी अपनी भड़ास निकाल ली, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से में। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार महेंद्र सिंह टिकैत ने मायावती को लेकर कुछ अपशब्द बोल दिए, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बाकायदा उनको उठाने के लिए तमाम पुलिस फोर्स को लगा दिया गया, लेकिन फिर भी उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। यह अलग बात है कि चौधरी अजीत सिंह पहुंच गए थे और उन्होंने बाबा टिकैत को समझा बुझा के उनसे इस मामले में माफ़ी मंगवा दी थी। हालांकि उसके पीछे भी कुछ पॉलिटिक्स निकल के आती है, कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं, उस पर कभी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि सिसोली गाँव में जाके पुलिस अगर किसी को ऐसी उठा लाएगी तो ये भारतीय किसान यूनियन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या वो खुद अपने लोगों को पुलिस के हवाले कर देगी, भाई कानून का सम्मान करना है, हमला किया, तोड़फोड़ की है, तस्वीरें तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, या वो प्रशासन से टकराव के मूड में आएगी, क्योंकि टकराने पे ही तो तमाम चीज़ें क्रिएट होंगी। खैर, अब बात कर लेते हैं कि जो पंचायत बुलाई गई है उसमें कैसी तस्वीरें उभरी हैं। तो हम आपके सामने कुछ तस्वीरें रख रहे हैं। यहाँ पंचायत का आयोजन किया गया नरेश टिकैत के आह्वान पे इस पूरे प्रकरण को लेके। इस मामले में नरेश टिकैत ने अपना एक बयान भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि विधायक को गांव में आने से पहले सोच लेना चाहिए था, जान लेना चाहिए था। जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, सम्मानित है इस क्षेत्र के, तो उन्हें इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहती कि भाई ये इस तरह का काम करे, एक विरोध हो। आना जाना तो सब में ही है, सभी आना जाना, सभी कोई किसी का कोई विरोध नहीं हो रहा, तो इस तरह का विरोध क्यों हुआ? उन्हें नहीं आना चाहिए था, चाहे गांव के हालात का लेते पता कि भाई वो है बात। तो हम नहीं चाहते इस तरह की घटना गलत है। हम तो जनता से यही अपील करें भाई उस पर ध्यान ना दे के अपना खेती बाड़ी का और जो आंदोलन दिल्ली में आंदोलन चल रहा उस पर ध्यान रखें। सुन लिया आपने नरेश टिकैत को। तो कुल मिला के तनातनी की स्थिति बन रही है और ये तनातनी की स्थिति इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में संजीव बालियान जो सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, उनके साथ इसी तरीके की वारदात हुई थी, उन्हें वहां से दौड़ा दिया गया था। अब विधायक के साथ सिसोली में ये हुआ, तो क्या मुजफ्फरनगर में जो भारतीय किसान यूनियन है और बीजेपी है उसके कार्यकर्ताओं के बीच ये टकराव की स्थिति चुनाव तक देखने को मिलेगी? और किस और ये टकराव जाएगा? क्योंकि अब मुस्लिम वर्सेस जाट तो हो नहीं रहा है, दंगों वाली बात कर रहे हैं संजीव बालियान, अब तो जाट वर्सेस जाट ही हो रहे हैं यहाँ पे, और तो कोई जाति सामने खड़ी नहीं हो रही है। तो दोनों तरफ से लोहा ही है, देखते हैं कौन किसको कितना काटता है या कौन किससे कितना झुकता है, या प्रशासन इन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है। ये भी काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल मुझे अभी दें इजाज़त।